Hello everyone, how are you? Hope so doing great. Welcome back to my YouTube channel. This is Gautam Yadav. So friend, today I am going to teach you the second chapter of poetry section for class 12, The Tree Beauty, composed by Thomas Carey. Guys, आज की इस वीडियो हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं क्लास 12 इंग्लिश पोएट्री सेक्शन का दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है द ट्रू ब्यूटी, जिसके कवि हैं थॉमस कैरे। फ्रेंड्स, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि द ट्रू ब्यूटी सच्ची सुंदरता। तो थॉमस कैरे इस चैप्टर में सच्ची सुंदरता के बारे में बताया है और स्पेशली उन्होंने ब्यूटी को दो तरह से बताया। कहा कि एक स्पिरिचुअल ब्यूटी और दूसरा फिजिकल ब्यूटी। स्पिरिचुअल ब्यूटी क्या है? द ब्यूटी ऑफ माइंड, द ब्यूटी ऑफ सोल इज कॉल्ड स्पिरिचुअल ब्यूटी। मतलब जो मन की सुंदरता होती है, जो हृदय की आत्मा की सुंदरता होती है, वह स्पिरिचुअल ब्यूटी होती है और ये कभी समाप्त नहीं होती है। दूसरा ब्यूटी बताया कि फिजिकल ब्यूटी जो शारीरिक बनावट होती है, जैसे आँख, कान, नाक, गाल, होठ, ये आपकी जो डोले सोले होते हैं, ये क्या करते हैं? आपकी शारीरिक सुंदरता को, फिजिकल ब्यूटी को रिप्रेजेंट करती है। ओके, तो ये कभी इस पार्ट के माध्यम से बताए हैं कि वह स्पिरिचुअल ब्यूटी को ज़्यादा प्रीफर करते हैं, फिजिकल ब्यूटी को प्रीफर नहीं करते हैं। इसका कारण ये है कि स्पिरिचुअल ब्यूटी एवर लास्टिंग होती है, ये अनवरत चलने वाली सुंदरता होती है, बट जो फिजिकल ब्यूटी है वह समय के साथ क्या होती है? नष्ट हो जाती है। आइए हम कवि के बारे में देखते हैं, देन अबाउट द पोएम के बारे में देखेंगे, उसके बाद से हम इस कविता का हिंदी एक्सप्लेनेशन करेंगे। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स प्रोसीड द वीडियो सेशन। Thomas Carey, one of the Cavalier poets, was born in the West Wickham in 1598. Thomas Carey, one of the Cavalier poets, Cavalier का मतलब होता है कोटियर, इट मीन्स एक अभिमानी कवियों में से एक थे। ओके, was born in West Wickham, इनका जन्म वेस्ट विकम में हुआ किस सन में? 1598, मतलब 1598 ईस्वी में वेस्ट विकम में इनका जन्म हुआ और ये अभिमानी कवियों में से एक थे। His father's name was Sir Matthew Carey, who was a master in Chancery. Chancery का अर्थ होता है बड़ा न्यायालय। ओके, His father's name was Sir Matthew Carey, मतलब उनके पिताजी का नाम था मथे करे, who was master in Chancery, एक बड़े न्यायालय में वो क्या थे? मास्टर थे। He was educated at the Corpus Christi, Oxford. कॉर्पस क्रिस्ट एक्सपोर्ट से उन्होंने शिक्षा प्राप्त किया। He got favor of King Charles I and was appointed to in office at his court. He got favor, उन्होंने फेवर पाया किनका? किंग चार्ल्स फर्स्ट का। किंग चार्ल्स फर्स्ट का उन्होंने फेवर पाया and was appointed to an office at his court, और उनको क्या किया गया? उन्हीं के कोर्ट में अपॉइंट कर दिया गया, नियुक्त कर दिया एज अ पोएट। ओके, ही वॉज अ ट्रू डिसिपल ऑफ बेन जॉनसन, वह क्या थे? सच्चे शिष्य थे किनके? बेन जॉनसन, एक ये राइटर हैं, इनके वो क्या थे? सच्चे शिष्य थे। ही वॉज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाई डॉनी, ये जो बेन जॉनसन डॉनी थे उनसे बहुत प्रभावित थे। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभावित होना। सो इसलिए ही रोट ए फाइन एलजी ऑन डॉनी, मतलब इन्होंने इसलिए ही रोट ए फाइन, एक अच्छा एलजी का हिंदी अर्थ होता है शोक गीत। ओके, तो इन्होंने शोक गीत लिखा उन पे। हिज लॉन्गेस्ट एंड मास्टरपीस क्रिएशन द रैप्चर इज अ फाइन लव पोएम। हिज लॉन्गेस्ट, सबसे लंबी, एंड मास्टरपीस, उत्कृष्ट कृति, द रैप्चर इज अ फाइन लव पोएम, ये सबसे प्यारा एक पोएम है। ही ऑल्सो रोट ए नंबर ऑफ ग्रेसफुल सॉन्ग्स, उन्होंने बहुत सारी सुंदर सुंदर, ग्रेसफुल का मतलब होता है सुंदर, सॉन्ग्स उन्होंने लिखा, एंड लिरिक्स, गीतों को लिखा। द ट्रू ब्यूटी इज़ वन ऑफ देम, और उसमें से द ट्रू ब्यूटी, यह चैप्टर उसमें से एक है। हीज पोएम्स आर हाईली म्यूजिकल, और इनकी जो कविताएं हैं वो क्या है? हाईली म्यूजिकल है, संगीतमय वाली कविता होती है। ओके, तो आइए अब देखते हैं अबाउट द पोएम। पोएम के बारे में देखें। द पोएट प्रीफर्स स्पिरिचुअल ब्यूटी टू फिजिकल ब्यूटी, तो पोएट प्रीफर्स, अत्यधिक पसंद करते हैं स्पिरिचुअल ब्यूटी को टू फिजिकल ब्यूटी, फिजिकल ब्यूटी की अपेक्षा यह स्पिरिचुअल ब्यूटी को अत्यधिक पसंद करते हैं। स्पिरिचुअल ब्यूटी क्या है? द ब्यूटी ऑफ माइंड, द ब्यूटी ऑफ सोल। ओके,
फिजिकल ब्यूटी क्या है? जो आपकी शारीरिक बनावट है, जैसे कान हुए, आँख हुए, गाल हुए, बाल हुए, ये सारी चीज़ें आपके शारीरिक सुंदरता को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, ही सेड दैट, वह कहते हैं फिजिकल चार्म्स डीके विद द पासेज ऑफ टाइम। वो कहते हैं कि फिजिकल चार्म्स, जो ये फिजिकल अट्रैक्शन होता है, आकर्षण होता है, डीके समाप्त हो जाती है, द पासेज ऑफ टाइम, समय के साथ वह क्या होती है? आकर्षण समाप्त हो जाती है। एंड विद द डीके ऑफ दिस चार्म्स, इनकी चार्म्स जो इसकी आकर्षण होती है वो भी समाप्त, किसकी? द इंटेंसिटी ऑफ लवर्स फीलिंग्स ऑल्सो डिक्लाइन। जो व्यक्ति किसी महिला की फिजिकल ब्यूटी को देख के प्रेम करता है, जैसे उसकी ब्यूटी समाप्त होती है, ठीक उसी तरह से उस प्रेम करने वाले व्यक्ति की जो प्रेम की तीव्रता होती है, जो प्रेम की ज्वाला होती है, वह भी क्या होती है? समाप्त हो जाती है। ओके, तो इंटेंसिटी का मतलब तीव्रता, ऑफ लवर्स फीलिंग्स मतलब लवर्स फीलिंग, जो प्रेम करने वाले व्यक्ति की जो फीलिंग होती है, भावना होती है, उसकी तीव्रता भी क्या होती है? समय के साथ समाप्त हो जाती है। बट किंतु स्पिरिचुअल ब्यूटी नेवर डाइज। कभी कहते हैं कि स्पिरिचुअल ब्यूटी, जो अध्यात्म, स्पिरिचुअल का मतलब होता है अध्यात्म, जो आध्यात्मिक सुंदरता है वह कभी समाप्त नहीं होती है। द पोएट देयरफॉर ग्लोरीफाइज द ब्यूटी ऑफ माइंड एंड सोल। द पोएट कवि इसलिए ग्लोरीफाइज, गुणगान करते हैं, द ब्यूटी ऑफ माइंड एंड सोल, इसलिए वो मन की सुंदरता और आत्मा की सुंदरता का गुणगान करते हैं। विच इज ट्रू ब्यूटी, जो क्या है? सच्ची सुंदरता है। एंड इग्नोर्स फिजिकल चार्म्स इफ इट इज डिवाइड ऑफ वर्च्यूज। इग्नोर्स करते हैं मतलब अनदेखा करते हैं किस चीज को? फिजिकल ब्यूटी को, फिजिकल अट्रैक्शन को। इफ इट इज डिवाइड ऑफ वर्च्यूज, अगर उस व्यक्ति के पास, यदि उस महिला के पास सद्गुण नहीं है, तो ऐसी सुंदरता को क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं। इट मीन्स वो हेट करते हैं, नफरत करते हैं। ओके, तो आइए अब इस कविता का हम हिंदी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ही दैट लव्स ए रोजी चिक और ए कोरल लिप एडमायर्स और फ्रॉम स्टार लाइक आइज डोथ सीक फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स एज ओल्ड टाइम मेक्स दिस टेक सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे। कभी पहले लाइन में कहते हैं कि ही दैट्स रोज ए लव्स ए रोजी चिक, वह व्यक्ति जो अपनी प्रेमिका की गुलाब जैसे गालों को देख के प्रेम करता है, और एक कोरल लिप एडमायर्स, और उसकी मूंगा जैसे होठों की प्रशंसा करता है। फ्रॉम स्टार लाइक आइज डोथ सीक मतलब तारों जैसी आंखों में ढूंढता है क्या? फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स, अपनी प्रेम की ज्वाला को मेंटेन करने के लिए, अपनी प्रेम की तीव्रता को मेंटेन करने के लिए उसकी आंखों में, तारों जैसी आंखों में क्या करता है? इस खूबसूरती को ढूंढता है। और वो क्या होती हैं? फ्यूल का काम क्या करता है? उसकी होठ कैसे हैं, तो उसके गाल कैसे हैं, ये सारी चीज़ें फ्यूल का काम करती हैं। आगे कहते हैं कि एज ओल्ड टाइम मेक्स दिस टेके, और इस समय के साथ ये क्या होती हैं कि आपके होठ कैसे, आपके गाल कैसे, आपके बाल कैसे हैं, ये समय के साथ सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं? नष्ट हो जाती हैं। सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे, जो व्यक्ति इस चीज़ को देख के प्रेम करता है, उसका जो प्रेम की तीव्रता होती है वो भी क्या होती है? समय के साथ नष्ट हो जाती है। बट स्मूथ एंड स्ट्रीट फास्ट माइंड जेंटल थॉट्स एंड कॉम्स डिजायर्स। आगे देखेंगे, बट स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड जेंटल थॉट्स एंड कॉम डिजायर्स। बट किंतु स्मूथ का मतलब होता है दृढ़, एंड स्टीड फास्ट माइंड स्थिर, मतलब दृढ़ और स्थिर मस्तिष्क वाले, जेंटल थॉट्स एंड कॉम डिजायर्स, जेंटल शुद्ध विचार वाले, एंड कॉम डिजायर्स हॉट विथ इक्वल लव कंबाइंड, और ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं? एक समान से प्रेम को बांधे रहते हैं, एक समान प्रेम भाव से हृदय से क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। किंडल नेवर डाइंग फायर्स, और कहते हैं किंडल का मतलब होता है एक्साइट करना, उत्तेजित करना। नेवर डाइंग फायर्स मतलब कभी न मरने वाली प्रेम की तीव्रता को ये क्या करते हैं? एक्साइट करते हैं। एक बार और समझे, बट स्मूथ एंड स्टेड फास्ट माइंड, स्मूथ का मतलब स्थिर, एंड स्टेड फास्ट माइंड मतलब दृढ़, मतलब स्मूथ का मतलब दृढ़, एंड स्टेड फास्ट का मतलब स्थिर। माइंड जेंटल थॉट्स एंड काम डिजायर, जिस व्यक्ति का मस्तिष्क स्थिर और दृढ़ है, उसकी जो थॉट्स हैं वो शुद्ध हैं, एंड काम डिजायर जिसकी इच्छाएं शांत हैं। हॉट विथ इक्वल लव कंबाइंड, वह व्यक्ति, वह महिला क्या करती है? मतलब प्रेम भाव से हृदय को क्या करती है? जोड़ी रहती है।
एक समान प्रेम भाव से हृदय को क्या की रहती है, जोड़ी रहती है। किंडल नेवर डाइंग फायर, और ये सुंदरता, इस तरह के विचार, इस तरह के व्यक्त कभी न मरने वाले प्रेम की ज्वाला को प्रज्वलित करती हैं। किंडल का अर्थ होता है एक्साइट करना। नेवर डाइंग फायर्स, नेवर डाइंग, कभी न मरने वाली प्रेम को क्या करें, प्रेम की तीव्रता को यह क्या करते हैं, एक्साइट करते हैं, प्रज्वलित करते हैं। ओके, वेयर दीज आर नॉट आई डिस्पाइज लवली चिक्स और लिप्स और आइज। कभी लास्ट लाइन में कहते हैं कि वेयर आर नॉट, वेयर दीज आर नॉट आई डिस्पाइज, ये गुण, यह सद्गुण जहाँ नहीं है, आई डिस्पाइट, मैं उससे क्या करता हूँ, घृणा करता हूँ, नफरत करता हूँ। लवली चिक्स और लिप्स और आइज, चाहे उसकी चिक्स बहुत प्यारे हो और लिप्स और आइज, उसकी आंखें, उसकी होठ बहुत अच्छे हो, बहुत खूबसूरत हो, अगर उसके अंदर सद्गुण नहीं है, वर्च्यूज नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति से मैं क्या करता हूँ, नफरत करता हूँ। तो ये यहाँ पे हम लोग का हिंदी एक्सप्रेशन समाप्त होता है। अगर किसी भी तरह की लाइन में, किसी भी वर्ड्स में अगर आपको दिक्कत आती होगी तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और ये सेशन अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक कर लें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। ओके, तो अगर आप इसके बारे में और कुछ जानना चाहते हैं या एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम जानना चाहेंगे, उसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन जानना चाहेंगे, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें ताकि उसकी एक सेपरेट वीडियो बना दी जाएगी। और किसी भी तरह की दिक्कत होगी